बोल गुरुदेव भगवान की जय। बोल सदगुरु महाराज की जय। बोल सब संतन की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय बाबा भोलेनाथ की जय। मैया पार्वती की जय। हे गंगा मैया की जय। शेषनाग महाराज की जय। नंदी महाराज की जय। शेषनाग महाराज की जय। गणेश भगवान की जय। सनातन महाराज की जय। रिद्धि और सिद्धि की जय। बुद्धि और बुद्धि की जय। श्री और श्री की जय। हाँ भैया, आप लोग सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री राम जी की कथा को श्रवण करेंगे। और कथा में इस समय मेरे प्रभु श्री राम जी की कथा बाल कांड चले और बाल कांड में प्रसंग चल रहा है कि संत सरल चित्त जगत हित जान स्वभाव स्नेह और बाल विनय सुनकर कृपा राम चरण प्रति दे। क्या कहते हैं कि संत सरल चित्त जगत हित जान स्वभाव स्नेह और बाल विनय सुनकर कृपा राम चरण रति। तो बाबा भोलेनाथ भैया पार्वती को समझाते हैं प्रभु श्री राम जी की चरित्रों की लीला और संतों के लिए। कहते हैं कि देखो उमा, संत जो है ना बहुत सरल हृदय और जगत के हितकारी और जगत का हित करने वाले होते हैं। और उनके ऐसी आदत और ऐसे स्वभाव और स्नेह को देखकर मैं विनय करता हूँ कि मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके प्रभु श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे, प्रीति दे, प्रीति दे। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, और राम जी के चरण कमल में बार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, राम जी के चरण कमल में बार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, राम जी के चरण कमल में बार बार वंदना। तो क्या कहते हैं भोलेनाथ की देखो माँ, मेरे बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि बहुर बंद खल गन सतवाए और जे बिनु काज दाहिने बाएं, परहित हान लाभ जिनके रे और उजरे हरस विषाद बचे। क्या कहते हैं कि देखो माँ, अब मैं अच्छे मन से यानी सच्चे स्वभाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। क्या कहा कि मैं दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही
प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण अपनाते हैं या करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी निगाह में अच्छी होती और लाभ होता है, जिनको दूसरों के उजड़ने में बहुत आनंद आता है और बहुत अच्छा है। तो फिर आगे कहते हैं बाबा तुलसीदास मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती कहते हैं कि देखो हर हर जस राकेश राहु से और पर आकाश भट्ट सहस भाव से जय पर दोष लखें से साखी पर हित घृत जिनके मन मां। क्या कहते हैं कि जो हरि और हर के हरि मेरे नारायण को हर मेरे बाबा भोले हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के हित के लिए राव के समान है। अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का गुणगान होता है या वर्णन होता है उसी कार्य में वो बाधा उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? कोई भजन कर रहा है या प्रभु श्री राम जी की चर्चा कर रहा है या प्रभु श्री राम जी की किसी भी इष्ट की कथा सुना रहा है तो उसमें हर तरीके से ऊधम मचाना, विघ्न डालना, सबका ध्यान दर्द बटाना, इसमें उनको बहुत ही आनंद आता है। जैसे उसी में उनको बाधा देते हुए बहुत आनंद आता है। अर्थात दूसरों की बुराई करने में सहस भाव के समान ताकतवर वीर होते हैं जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन एक मक्खी के समान होता है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिर जाती है, गिर करके उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार ये दुष्ट लोग जो होते हैं, कहीं अगर भगवान का भजन चल रहा है या संतों की चर्चा हो रही है या अच्छा कार्यक्रम चल रहा है तो किसी न किसी तरीके से वहाँ पर जो है ना उपद्रव करना ही इनको अच्छा लगता है और उन लोगों को ये लोग देख नहीं सकते। तो आगे क्या कहते हैं कि तेज कृषाण रोष मैसेसा और अग अब गुण धन धनी धनेसा और उदय केत समय हित सब ही के और कुंभकर्ण सन समशोभत। क्या कहते हैं कि जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान हैं, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश अनेकों के लिए केतु यानी पुच्छल तारे के समान। काय के समान है? पुच्छल तारे के समान बड़े धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश
हर संभव प्रयास करें और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भला क्या जिनकी सोते रहने में ही ये प्रसंग भैया इस रामचरितमानस पुराण मेरे प्रभु श्री राम जी के बाल कांड से आपको श्रवण कराया जा रहा है। आप लोग बड़े ध्यान से सुने और अपने जीवन को धन्य करें। और मेरे प्रभु श्री राम जी की कथाओं को अगर आप मन लगाकर के श्रवण करेंगे, देखिए कथा मेरे प्रभु श्री राम जी की चल रही है और श्रवण करेंगे, लेकिन मेरे बाबा भोलेनाथ आपके ऊपर हर तरीके से कृपा करें कि पर यकाज लग तन पर हरही जिम हिम उपल कृषि दल गरही बंदम खल जस शेष सरोसा और सैस बदन पर नए पर दोषा। क्या करें? कि जैसे ओले खेती का नाश करके और आप खुद स्वयं भी हो गल जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि ओले गिरे, खूब बड़े बड़े गिरे और फसल को भी नष्ट किया और कुछ समय के बाद वो बर्फ से पानी में परिवर्तित हो गए और पानी जो है ना उस ओले का जमीन। वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक जो है ना छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर उनको मैं प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ प्रचार करते हैं, प्रचार करते हैं, प्रचार करते। आगे कहते हैं मेरे बाबा तुलसीदास जी चौपाई में कि पुण्य प्रणवों प्रतु राज समान। क्या कहते हैं कि पुण्य प्रणवों प्रतु राज समाना और परयग सुनय सहस दस काना बहुर शक्र सम बिनवों के और संतत सुरानी कहत देंगी। बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, मैं उनको राजा पृथु यानी जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे। ये कान 10,000 कान मांगे थे राजा पृथु ने भगवान से प्रभु श्री राम जी की कथा श्रवण करने के लिए 10,000 कान मांगे थे। के समान जानकर मैं उनको प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम। जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी मैं विनय करता हूँ। जिनको सुरा यानी सुरा कहते हैं भैया मदिरा, नीकी और हितकारी मालूम होती है। इंद्र के लिए भी सुरा नीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी हितकारी है, हितकारी। वचन वज्र जय सदा प्यारा और सहस नयन पर दोष निहारा। क्या कहते हैं? वचन वज्र जय सदा प्यारा और सहस नयन पर दोष निहारा। परमानंद जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और 2,000 आंखों से दूसरों को दोषों को बड़े प्रेम से देखते, अपने नहीं देखते, दूसरे में जो
अवगुण है उन अवगुणों को यानी दोषों को दिखते। ऐसा स्वभाव दुष्टों का होता है। तो भोलेनाथ क्या कहते हैं कि तुलसी आदि कहते हैं मैं उनको भी वंदन करते हैं, उन दुष्टों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। कि उदासीन अरगीत, आगे क्या कहते दोहे के माध्यम से बाबा तुलसीदास जी समझाते हैं। उदासीन अरमीत सुनत जराए खलरीति, जान पान जुग जोर जन बिनती करो सप्री। क्या कहते हैं कि उदासीन अरमीत हित सुनत जरय कल रीत, और जान पान जुग जोर जन विनती कराए सब। भोलेनाथ समझाते हैं, मां पार्वती कहते हैं कि देखो मां, दुष्टों की यह रीत है, दुष्टों की यह रीत है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर के उनको जलन हो जाती है कि ये भगवान की कथा क्यों सुन रहा है और भगवान की कथा क्यों सुना है, इससे उनको जलन हो जाती है। यह जानकर के दोनों हाथ जोड़ करके यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है कि हे प्रभु, इनको ऐसा ही करने की शक्ति। आगे कहते हैं मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती से कि देखो उमा, मैंने अपनी तरफ से विनती की, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूके। तुम उनसे कितनी भी प्यार भरी बात करते रहो, लेकिन वो जहर ही उगले, वो जहर ही उगले तुम्हारे। कभी नहीं चुकोगे। कौओं को, जैसे मान लीजिए पक्षियों में कौआ है, बड़े प्रेम से पालिए, बड़े प्रेम से पालिए उस कौए को। जब आप उसको छोड़ेंगे तो कहीं उसको अगर मांस दिखाई दे जाएगा तो उसके ऊपर तुरंत उड़ करके जाएगा और चोंच मारेगा। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूं। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो भैया, अब मैं दोनों को प्रणाम करता हूं, संतों को और असंत। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूं कि दोनों ही दुख देने वाले। देखिए, संत भी दुख देने वाले होते हैं और असंत भी दुख देने वाले होते हैं। देखिए, संत कैसे दुख देने वाले होते हैं। संतों का देखिए कि संत दुख कैसे देते हैं। संत दुख देते हैं और असंत भी दुख देते हैं, दोनों देते हैं। और दोनों का ये देखिए वो कैसे देते हैं। संत जब अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की मैं वंदना करता हूं कि दोनों ही दुख देने वाले होते हैं। संत कैसे दुख देता है और असंत कैसे दुख देता है, ध्यान से श्रवण करिए। अंतर सिर्फ इतना है संत और असंत में, वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं। कि हमारे यहाँ कोई संत आया है तो वो संत हम लोगों से इतना घुल मिल जाता है, इस तरीके का वातावरण बन जाता है कि जब वो हमारे घर को छोड़ करके जाता है तो हम लोगों को बहुत कष्ट होता है। यहाँ तक होता है कि हम रोने भी लगते हैं। ये संत
और दूसरे असंत जब मिलते हैं, असंत जब मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना बड़ा दुखदायी होता है। और देखिए, दोनों संत और असंत जगत में एक ही साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जौ की तरह उनके गुण या दोष अलग अलग होते हैं। कि कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है और जो जोंक है शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगते हैं। और साधु अमृत के समान मृत रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला होता है। मैं दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों ही की उत्पत्ति बताई है। कि संत जब हमसे बिछुड़ते हैं तब दुखदाई होते हैं और असंत जब मिलते हैं तब दुखदाई। एक जाता है तब दुख होता है और एक आता है तब दुख होता है। संत जाते समय दुख देता है और असंत आते समय ही दर्शन से ही दुख होने लगता है। आगे कहते हैं, मेरे बाबा तुलसीदास जी और भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं। कहते देखो उमा, ये जो है ना मेरे बाबा तुलसीदास जी ने संत और असंत की पहचान बताई। और अब जो है ना भले और बुरे अपनी अपनी करने के अनुसार सुंदर यश और अपयश की समाप्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो अच्छा लगता है उसे वही अच्छा, उसे वही अच्छा। भलो भलाई पै लहे, लहे निचाही नीच, और सुधा सराय हो अमरता गरल सराय हो। बाबा ने कितना बढ़िया लिखा, तुलसीदास जी ने वो क्या लिखा है कि भलो भलाई पहले और लईन चाईनी, सुधा सरायो अमरता गरल सरायो मी। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो मां, भला इंसान, अच्छा इंसान, अच्छे विचारों वाला इंसान अच्छा ही ग्रहण करता है, भला इंसान भला ही ग्रहण करता है। और नीचता को ही ग्रहण किए रहता। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की सराहना मारने में होती है। अमृत का क्या काम है? अमृत का क्या काम है? अमृता देना। और विष का क्या काम है? मारना। दोनों का ही काम अलग अलग है। कि खलयग अगुन साध गुण गाहा, और उभय अपार उदद अब गाहा, ते ते कछु गुण दोष बखाने, और संग्रह त्याग न बिनो पहचान। कहते हैं भोलेनाथ कि देखो मां, दुष्टों के पापों और अपगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं
दोनों ही बड़ी अपार हैं और अथाह समुद्र की बात है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। आगे क्या कहते हैं भोलेनाथ मैया पार्वती से? कहते हैं कि देखो मां, अच्छे और खराब यानी भले और बुरे सभी जो भी हैं ये विधि के ही पैदा किए हुए, विधि यानी ब्रह्मा, ब्रह्मा के ही द्वारा रचित किए हुए हैं। पर गुण और दोषों का तो विचार वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की है सृष्टि गुण अवगुणों से भरी पड़ी है, इसमें गुण और अवगुण ही इस सृष्टि में भरे और कुछ है ही नहीं, गुण और अवगुण, अच्छा और बुरा, दुख। और आगे क्या कहते हैं कि देखो मां, इस जगत में दुख सुख, पाप और पुण्य, दिन और रात, साधु और असाधु, सुजाति और कुजाति, दानव और देवता, ऊंच और नीच, छोटे और बड़े, अमृत और विष, सुजीवन, सुजीवन कहते सुंदर जीवन, मृत्यु, माया, ब्रह्म, जीव, ईश्वर, संपत्ति, दरिद्रता, रंक, राजा, काशी, मगध, गंगा, कर्मनाशा, मारवाड़, मालवा, ब्राह्मण, कसाई, स्वर्ग, नरक, अनुराग, वैराग, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में मौजूद है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया, यानी अलग अलग सब कर दिया। ये बिजली विभाग, ये शिक्षा विभाग, ये परिवहन विभाग, ये कृषि विभाग, ये खाद्य विभाग, ये सब जो है ना विभाग जो है ना अलग अलग कर शास्त्रों में कि जड़ चेतन गुण दो समय विश्व कीन करतार और संत हंस गुण गहे पै पर हर बार दुखा। क्या कहते? विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा, यानी दोनों गुण और दोष मिश्रित रचा हुआ, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते। क्या करते हैं? अब गुणों को छोड़ देते हैं और गुणों को ले लेते। विधाता जब इस प्रकार हंस का सा विवेक जब देते हैं, तब दोषों को छोड़ करके मन गुणों में अनुरुक्त होता है। काल, स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के बस में होकर के कभी कभी इंसानियत से चूक जाते हैं, इंसानियत से वो भी चूक जाते हैं। साधु संत भी कभी कोई इंसानियत से चूक जाते। इंसानियत से मतलब वो भलाई से चूक जाते। ध्यान दें कि देखिए, मेरे भोलेनाथ का एक नाम है। क्या नाम है? विश्वनाथ।
क्या नाम है भोलेनाथ का? एक नाम है विश्वनाथ। तो मेरे बाबा भोलेनाथ ने माँ पार्वती से ये पूछा है कि उमा ये बताओ, तुम हमसे कहती हो विश्वनाथ, विश्वनाथ का अर्थ क्या है? तो मां पार्वती ने क्या कहा? तो मां पार्वती ने क्या कहा कि भोलेनाथ, विश्वनाथ का मतलब ये है कि आप जो है ना सबसे बड़े और सारी विश्व के आप नाथ हो। ये मां पार्वती बता रही है। मैं जानती हूँ ये नाथ कि तुमसे बड़ा कोई इस जगत में कोई नाथ नहीं है, तुम सबके नाथ। ये मां पार्वती जी ने बताया। तो भोलेनाथ ने बताया, भोलेनाथ ने कहा कि देखो उमा, बड़े ध्यान से सुनो भैया, अगर आवाज बाहर भी जा रही हो, कोई सुन भी रहा हो तो बड़े ध्यान से सुने विश्वनाथ का अर्थ क्या। तो मेरे भोलेनाथ ने मां पार्वती से कहा कि देखो उमा, विश्वनाथ का अर्थ यह है कि जो घर में मुखिया होता, मुखिया का मतलब जो सबसे बड़ा परिवार में होता है, यानी जिम्मेदार, मतलब पूरे परिवार का संचालन करने वाला। और जो जिम्मेदार, और जिम्मेदार तो अक्सर करके आप जानते ही हैं, पूरे परिवार का जिम्मेदार पिता ही होता है, पिता ही होता है। पिता जब भी खाना खाने आता है तो रसोई में जो कोई भी होता है बनाने वाला, चाहे बच्चों की माँ हो चाहे कोई और कोई हो, तो उनसे ये पूछ लेता है कि ये बताओ सबने खाना खाया कि नहीं खाया, बच्चों ने खाना खाया कि नहीं खाया। और जब ये सुनने को मिल जाता है कि हाँ सब लोगों ने खाना खा लिया और सबका पेट भर गया है और सब बिल्कुल शांति तरीके से हैं, किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है और सब खा पी करके आराम कर रहे हैं, तो जो पिता है वही विश्वनाथ है, वही विश्वनाथ है, जो कि सारे विश्व का पेट भरने का ध्यान दे, सारे विश्व का पेट भरने का ध्यान दे, उसको विश्वनाथ कहते। तो आपकी समझ में आया विश्वनाथ का अर्थ क्या होता? आप तो अक्सर करके ये कहते हैं विश्वनाथ, विश्वनाथ यानी मेरे बाबा भोलेनाथ, लेकिन विश्वनाथ का शुद्ध अर्थ है, अच्छा यही है जो यहाँ शिवधाम आश्रम की अभ्यास गद्दी थी, जो आपको श्रवण कराएगा। तो ये अर्थ है विश्वनाथ का, जो सबका ख्याल रखे, सबका ध्यान रखे। तो बाबा भोलेनाथ ने मैया पार्वती से यही पूछा कि उमा, कि नंदी जी से जो मैंने पूछा है, नंदी जी ने अपना सिर हिलाया है, तो नंदी से हमने यही पूछा है कि हे नंदी, कि सब लोगों ने खाना खा लिया, सबने भोजन कर लिया? नंदी ने कहा हाँ।
जब ये सुन लिया तब शांति के साथ भोलेनाथ ने भोजन करना पड़ा। तो आया समझ में, विश्वनाथ का मतलब यही है कि अपने परिवार के बारे में सबसे पहले उस भोजन बनाने वाले से पूछे कि सब बच्चों ने भोजन कर लिया, सब लोगों ने? उन्होंने कह दिया कि हाँ, सबने भोजन कर लिया। तो बोली विश्वनाथ, तो जो सबका ध्यान रखे वो विश्वनाथ, ना कि शंकर। तो भोलेनाथ आगे कहते हैं माँ पार्वती से कि देखो माँ, क्या कहते हैं कि देखो माँ, कि सो सुधार हर जन जीवन। हर जन का मतलब होता है प्रभु का भजन, प्रभु का अर्चन। किसका जन है? हरिजन। हरिजन जन माने हम तुम सभी लोग हर को कहेंगे। सो सुधार हर जन जिम लेगी, दलित को दोष विमल जस देगी, और खड़ो करे बल पाय सुधरू, और मिटे न मन स्वभाव। तो क्या कहते हैं कि भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटा करके निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर के भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग ना होने वाला मलिन स्वभाव नहीं जाता। जो विशेष क्या कहते हैं, बाबा ने क्या कहा तुलसीदास जी और मेरे बाबा भोलेनाथ ने माँ पार्वती को स्मरण कराया कि देखो माँ, बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जो साधु है, साधु का मतलब होता है सज्जन, वो कैसा भी वेश बना ले तो उसका हर जगह सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ, बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको भली भांति जानते हैं। जैसे पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही धूल नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है, और साधु के घर के तोता मैना राम राम रखते हैं और दुष्ट के घर के यानी साधु के घर के तोता मैना गिन गिन करके गालियां देते हैं। क्या देते हैं? गालियां। कुसंग के कारण धुआं जो है ना कालिक कर जाता है। कुसंग ही तो है धुआं। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है। वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर के पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर के जगत को जीवन देने वाला जल बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग, और होय कि कुवस्तु सुवस्तु जग लखन सुलक्षण योग।
सुलक्षण मतलब अच्छे लक्षण वाले। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग और होय कुवतु सुमतु जल लगन सुलक्षण। भोलेनाथ मैया पार्वती को स्मरण कराते हैं कि देखो वहां ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर के संसार में अच्छे और खराब पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को पहचान पाते हैं या जान पाते हैं। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा बराबर होता है। अंधेरे पाख में जितने समय अंधेरा होगा, जितने समय उजाला होगा, और उतने ही समय उजाले पाख में अंधेरा और उजाला बराबर होगा, यानी समान ही रहता। परंतु विधाता ने इनके नाम में अंतर कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला, कम करने वाला समझकर जगत ने एक को स्वयं और दूसरे को अपवश दे दिया कि जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़ करके मैं वंदना करता हूँ कि देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, हर राम जी के चरण कमल में बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, हर राम जी के चरण कमल में बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, राम जी के चरण कमल में बार बार वंदना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या कहते हैं? मैं सबके चरणों की वंदना आकर 4,84,000 और जात जीव जल थल नववासी, सी राम में सब जग जानी और करम प्रणाम जो युग। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो वहां 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव हैं। कौन कौन? सदज, सुदज, अंडज, उदज और जरायु। जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम करता हूँ, प्रणाम। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान। भोलेनाथ क्या कहते हैं कि बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि मुझको अपना दास समझकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर के छल छोड़ करके हम पर कृपा करिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूँ, विनती करता हूँ, विनती करता हूँ। मैं प्रभु श्री राम जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि बहुत छोटी है और प्रभु श्री राम जी का चरित्र है अर्थात समुद्र के समान है। इसके लिए मुझे उपाय का एक ही अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं दिखाई देता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मेरा मन
मनोरथ राजा है। क्या है? राजा है। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह मेरी बहुत बड़ी है। लला जय श्री राधे। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी पिटाई को माफ करेंगे और मेरे बेटा राधे 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 मेरे बाल बच्चों को मन लगा करके प्रेम पूर्वक सेवा करें। कहते हैं भोलेनाथ की, देखो मां बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरे के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए करते रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोषी प्यार लगते हैं वो हंसते। हे भाई, इस जगत में तालाब और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है जो जल पाकर के अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नत से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक आध बिरला ही होता है जो सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण दे करके दूसरों का उत्कर्ष दे करके उमड़ पड़ता। भाग छोट अभिलाष बड़ करऊं एक विश्वास, पय सुख सुन सुजन सब खल करेंगे उपास। उपास माने हंसी, हंसी। भाग छोट अभिलाष कहते हैं मेरा भाग्य बहुत छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर के सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट मेरी हंसी बने, दुष्ट मेरी हंसी बने। क्या करेंगे? सज्जन लोग देख करके मुझे प्रसन्न होंगे, मेरी तारीफ करेंगे और दुष्ट लोग मेरी मजाक बनाएंगे। तो क्या कहते हैं कि देखो, उमा बाबा कहते हैं दुष्टों के हंसने से मेरा अच्छा ही होगा, यानी हित ही होगा, और मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रेम है, और उनके लिए भी यह कविता सुखद और हास्य रच कर काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है और दूसरे मेरी बुद्धि भूली है, इससे यह हंसने की योग्य ही है। हंसने में हमें कोई दोष नहीं, दोष नहीं। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के बात बात के गुण दोष होते। इसमें काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिख करके शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। तो आगे मेरे बाबा क्या कहते हैं दोहे में कि बन तुमोर सब गुण
रहत बीस विदित गुण एक, सो विचार सुन आए सुमित जिनके विमल विवेक। कहते हैं तुलसीदास जी की मेरी रचना सब गुणों से रहते, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार करके अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है वे इस कथा को श्रवण करेंगे, और जो दुष्ट हैं वो इस कथा को सुन सुन करके हंसने के अलावा उनके पास और कुछ नहीं। मतलब यही चाहेंगे किसी भी तरीके से इस कथा में इनको बोलने में अर्चन करना। क्या हो? अर्चन। तो इसमें क्या है? प्रभु श्री राम जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है, अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान भोलेनाथ सदा जपा कर बनत विचित्र सुकृत कृत जो राम नाम बिन सोहना। तो क्या कहते हैं? जो अच्छे कवि के द्वारा, लला जय श्री राधे, जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती है। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। चाहे कितनी भी सुंदर हो, चाहे कितनी भी गुणवान हो, चाहे कितनी भी ज्ञानवान हो, अगर उसके तन पर, उसके शरीर पर वस्त्र नहीं है तो वो ही गाना अशुभ और चांडाल लगेगा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप होना साक्षात है, प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है कि भले संग से भला और किसने बड़ा पानी नहीं पाया। अच्छे के साथ अच्छा, ये सब कोई सुन करके अच्छा ही कहेगा। के प्रिय लागे अति समय मम बनत राम जस संग, और दारू विचार कोई करे को बंदित मला कहते विचार के प्रिय लागे अति समय मम बनत राम जस संग, और दारू विचारू की करे को बंद मलय। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो माँ, बाबा कहते हैं तुलसीदास जी कि प्रभु श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर के बंधनी हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है? अरे कोई चंदन ही कहता है। श्यामा गाय काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझ करके सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता जी राम जी के यश को वर्तमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है, और शोभा जो है ना अंत कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़ करके दौड़ी चली आती है। जो बरसै बर बार विचारू होय कवित मुक्ता मन चारू।
तो भोलेनाथ कहते हैं कि देखो मां, इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होगी कि जुगति वेद पुन पोयो रामचरित्र बरतार पैर सज्जन विमल शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को ईर्तु से वेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोड़ कर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यधिक प्रेम को प्राप्त हो जाते हैं, हो जाते हैं, हो जाते हैं। जय श्री राधे। तो आगे मेरे बाबा भोलेनाथ क्या कहते हैं कि देखो मां, कि आज की कथा को हम इन्हीं पर ब्रह्म देते हैं। सिर्फ आगे की कथा हम आप लोगों को कल श्रवण कराएंगे। और इस समय जो कथा जो ना मेरे प्रभु श्री राम जी की इस रामचरितमानस पुराण से यानी बाल कांड से आप लोगों को सुनाई जा रही है। इसमें अभी कोई लीला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रभु श्री राम जी की और साधु संतों और असंतों और सबके अर्थ में वर्णन की कथा आप लोगों को सेवा कराई। वो कथा जैसी जैसे आगे बढ़ेगी प्रभु जी के लीलाओं की वैसे वैसे आपको अच्छी लगे। तो मेरे कृष्ण कन्हैया का परिवार कितना बड़ा होता है। कल कोई कह रहा था कि परिवार में सबसे बड़ा कन्हैया है और कन्हैया का है। कन्हैया बोलते हैं कृष्ण कन्हैया के लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। कृष्ण भगवान के लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। ध्यान दीजिए कि जिस तरीके से हमारे कृष्ण कन्हैया के पत्नियां कितनी हैं, 16,108। तो जितनी भी भोलेनाथ की पत्नियां हैं, प्रत्येक पत्नी के 10-10 लड़के हैं और प्रत्येक पत्नी के एक बेटी है। तो बेटियां कितनी हैं, 16,108। तो मेरे कृष्ण कन्हैया की बेटियां हैं और बेटे हैं 1,77,188। बच्चे थे सब, प्रत्येक रानी के 10-10 लड़के और एक लड़की। तो मेरे कन्हैया के बच्चे कितने हैं, 1,77,188 बच्चे। प्रत्येक रानी के 10-10 लड़के और एक बेटी। ये है मेरी कन्हैया का परिवार। और मेरे बाबा भोलेनाथ के परिवार कितना बड़ा है, कितने बच्चे हैं। तो मेरे भोलेनाथ के 13 बच्चे, 7 लड़के हैं और 6 बेटे। कहीं कहीं पर 5 बेटियों का पालन होता है। और ये सभी जो है ना सांपों के रूप में ये भोलेनाथ की 5 बेटियां जो है ना साथ रहती हैं। और इनमें जो एक जो
अशोक सुंदरी नाम की जो बेटी है, अशोक सुंदरी नाम की जो बेटी है, उस बेटी के अशोक सुंदरी नाम है 100 बेटियां और बच्चे भी। और कैलाश पर्वत की ऊंचाई जिस पर मेरे बाबा भोलेनाथ रहते हैं, और कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति जो भी गया वो जीवित नहीं लौटा। तो उसकी कैलाश पर्वत की जो ऊंचाई है, कैलाश पर्वत की जो ऊंचाई है 6,656 मीटर की ऊंचाई है इस कैलाश पर्वत। कितनी है? 6,656 मीटर की इस कैलाश पर्वत की ऊंचाई है। इस पर्वत पर आज तक कोई भी गया वो जीवित लौट करके नहीं आया। इसी के साथ हम आज की कथा को यहीं पर हम विराम लगाने की इजाजत चाहेंगे। इससे आगे की कथा हम आप लोगों को कल श्रवण कराएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। तो भैया हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं व सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। और कल भैया सोमवार का दिन है, कल यानी 31 तारीख सोमवार का दिन है। तो हमारी तरफ से सभी लोगों से यह हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, सभी बहनें और बेटियों और भाइयों से, सभी लोगों से, कि कल जो है ना सोमवार वाले दिन सुबह को या जिस समय आप लोगों को समय मिले कि भोलेनाथ के यहाँ मंदिर में जाकर के 1 लोटा जल जो है ना जरूर अर्पित करें। जो आपके बिल्कुल पास में भोलेनाथ का मंदिर हो, जो आपके भोलेनाथ का मंदिर जो बिल्कुल पास में हो, वो वहाँ तक जो है ना हमारी बहनें और बेटियाँ और माताएं भैया लोग जो भी लोग हैं 1 लोटा जल, कल सोमवार का दिन है, सावन के महीने का, बहुत ही पवित्र मानते हैं और मेरे बाबा भोलेनाथ हर कामना को पूर्ण करते हैं। तो सभी बहनें और बेटियों से मेरा अनुरोध है कि कल जो है ना इतना समय ज़रूर निकालें कि भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के 1 लोटा जल, बेलपत्री लेकर के जो भी आपके पास उपलब्ध हो सके वो चढ़ाएं, जा कर के अर्पित करें जा कर के। इससे मेरे बाबा भोलेनाथ आपकी सभी कामनाएं पूर्ण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो भैया इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, कि जिससे आगामी हमारी कथाएं शिवधाम आश्रम की आप लोगों के पास जल्दी से जल्दी पहुंचती रहें। कृपया करके इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें।
आपका शिवधाम आश्रम गणेशपुर कुशमरा रोड मैनपुरी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।